Hello everyone, once again welcome to our channel The Indus Ranger, and today we will discuss on the sentences of sentence improvement. So get ready with the pen and copy. Your first sentence is, I had not only helped her by giving hints but also with providing him links. मैं उसको केवल हिंट से नहीं हेल्प करूँगा बल्कि उसको लिंक भी दूंगा या दिए. ऐसे आपका सेंटेंस जा रहा है ये पास्ट में. देखिए यहाँ पे आई हैड नॉट ओनली, हैड दिया हुआ है, इट मीन्स ये कह रहा है कि दिया, ठीक है, दे चुका हूँ. किसमें हेल्प कर चुका हूँ? नॉट ओनली गिविंग हिंट्स, ना केवल हिंट्स दे करके बल्कि उसको लिंक भी दे करके मैं उसकी हेल्प कर चुका था. ठीक है, हैड है. अब आप एक चीज़ ध्यान से समझिए, जैसे आपकी एरर्स होती हैं, एरर्स में आपको ये नहीं पता रहता है कि किस पार्ट में आपको एरर करना है, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये हेल्प मिल जाती है कि इस पार्ट में एरर है. मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस कराने के लिए मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट लेकर के आई हूँ. यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं डाला है, बस मैंने क्या किया है कि जहाँ पे एरर है जिसको इम्प्रूव करना है वहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है. ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपको समझाया, यहाँ पे दिया है नॉट ओनली से लेकर के बाय तक, तो इसमें स्ट्रक्चर की एरर है. ध्यान दीजिए, इसमें स्ट्रक्चर की एरर है. क्या चीज़ पहले आनी है? क्या प्रेपोजिशन पहले आएगी, क्या वर्ब पहले आएगी, क्या? अब देखिए यहाँ पे पहले दिया है सब्जेक्ट, फिर दिया है आपकी वर्ब आई हैड, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है आई हैड. उसके बाद देखिए कंजंक्शन बहुत ही फेयर वर्ड होता है, जैसा वो पहले लेता है अपने सेंटेंस में वर्ड वैसे ही वो बाद में भी लेता है. हम यहाँ पे कंजंक्शन को जोड़ते हैं. यहाँ पे बट ऑल्सो दिया हुआ है, ये कंजंक्शन हुआ आपका. ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए बट ऑल्सो के बाद विद दिया हुआ है, इट मीन्स प्रेपोजिशन है, देन वर्ब है, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया. तो एज इट इज आपको बट ऑल्सो से पहले भी रखना है. आपका पहले सब्जेक्ट हुआ, फिर उसके बाद आपकी वर्ब हुई, हेल्पिंग वर्ब. तो आपको उसके बाद देखिए जैसे वहां पे विद दिया हुआ है ना प्रेपोजिशन बट ऑल्सो के बाद, तो आपको नॉट ओनली के बाद भी सेम ऐसे ही प्रोसेस रखना है. अब यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, नॉट ओनली के बाद वर्ब रख दिया, जो कि गलत है. आपका सेंटेंस ऐसे बनेगा, पहले आपका सब्जेक्ट, देन आपकी वर्ब, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, आपकी वर्ब आएगी, मेन वर्ब. तो आई हैड हेल्प्ड हर. ठीक है, फिर उसके बाद देखिए वहां पे बट ऑल्सो के बाद प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन इसमें क्या है, बाय है, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट ओनली बाय, नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स. देखिए गिविंग यहाँ पे आ गया, प्रोवाइडिंग यहाँ पे आ गया, विद प्रेपोजिशन है, प्रोवाइडिंग है, ऐसे बाय प्रेपोजिशन है, गिविंग है. तो अब आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस टाइप का बनेगा. अब ये सेंटेंस ऐसे होगा, आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स. समझ आया? मतलब आपका जो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंसेस होते हैं, कंजंक्शन से जुड़ते हैं, इनमें जैसा आप पहले स्ट्रक्चर रखेंगे सेंटेंस का वैसे ही बाद में भी रहता है. अब आपने क्या करना है, बट ऑल्सो से बाद वाला तो आपको दिया हुआ है, पहले उसको ठीक करना है. तो बट ऑल्सो के बाद प्रेपोजिशन था, देन आपकी वर्ब थी, तो आपको ऐसे ही नॉट ओनली के बाद रखना है. नॉट ओनली के बाद आपने प्रेपोजिशन रखना है, और ये प्रोवाइडिंग दिया ही हुआ है, सॉरी गिविंग दिया ही हुआ है. तो आपने पहले क्या करना है, आई हैड के बाद मेन वर्ब लगा करके फिर उसमें आप नॉट ओनली ऐड करेंगे. ठीक है, इसमें ये स्ट्रक्चर की एरर थी. ऐसे ही अपने दूसरे सेंटेंसेस जो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, ये सब जो आपके इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो आपके कंजंक्शन की तरह काम करते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, इस टाइप के आप इनकी प्रैक्टिस करिए सेंटेंस से कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है. बस ध्यान रहिए जैसा आपको सेंटेंस मांगा गया है दोनों में, दोनों का सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए. जैसे प्रेपोजिशन उसमें लगे वैसे ही प्रेपोजिशन उसमें लगनी चाहिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वी हैव फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर एगो. ये टेंस की एरर है. ध्यान दीजिए एगो वर्ड दिया है. अगर आपको सेंटेंस की हिंदी करने नहीं आ रही है तो आपने बस ध्यान देना है एगो पे. एगो पूरे टेंस में सिर्फ एक जगह यूज होता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट. और पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब क्या है, V2. V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, आई हैव फिनिश्ड, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में डाल दिया है और एगो भी दे दिया है. मैं अपना लंच आधे घंटे पहले फिनिश कर चुका हूँ, तो कर चुका हूँ, तो ये फिनिश्ड हो गया है. तो यहाँ पे हिंदी में आप कुछ भी बोलें, लेकिन एगो को ध्यान रखना है. एगो अगर किसी भी सेंटेंस में दिया है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब V2 होती है, और यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब हैव प्लस V3. तो यहाँ पे इसी में एरर है, यहाँ पे हो जाएगा फिनिश्ड.
ओनली फिनिश्ड, तो अब ये सेंटेंस बनेगा ऐसे, वी फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर एगो। डन। नाउ नेक्स्ट, आई विश आई वॉज अ सुपरमैन। ये भी आपकी टेंस की एरर है, इसमें कंडीशनल बता रहा है। ये इस टाइप के सेंटेंस होते हैं जो अनफुलफिल्ड डिजायर वाले होते हैं, जिसमें कुछ इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती है। इसमें कह रहे हैं काश ऐसा होता, आई विश आई वॉज अ सुपरमैन, मैं सुपरमैन होता। तो जब भी आपका इस टाइप का सेंटेंस आए आई विश, तो आप इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब को प्लूरल करेंगे। ठीक है, आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा वर, आई वर अ सुपरमैन। ठीक है, इसमें यही इंप्रूव करना था, जब भी आपका आई विश वाला सेंटेंस आए तो आप उसमें सब्जेक्ट के आगे प्लूरल वर्ब रखेंगे। वेदर कि यहाँ पे अगर ही भी होता तो भी ही वर अ सुपरमैन हो जाता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, माई अंकल न्यू दैट हिज बॉस वेंट टू नागपुर। इसमें क्या रूल फॉलो होगा, इसमें रूल फॉलो होगा, जब भी आप कंजंक्शन से किसी सेंटेंस को जोड़े तो पहले वाला सेंटेंस अगर आपका, जैसे बिफोर और आफ्टर वाले रूल थे वही सेम है, अगर पहले वाला रूल आपका पास्ट इंडेफिनिट जा रहा है तो आगे वाला रूल आपका हैड प्लस V3 मतलब PPT जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस चीज़ को बस गांठ बांध लीजिए कि आपका हैड, बिफोर और ये आफ्टर, बिफोर और दैट वाले कंजंक्शन से जो सेंटेंसेस जुड़े रहते हैं उसमें अगर पहले वाला सेंटेंस आपका PI है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आगे वाला PPT जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपने देखा यहाँ पे माय अंकल न्यू, मेरे अंकल जानते थे, पास्ट इंडेफिनिट में गया तो आगे वाला सेंटेंस PPT जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या वर्ब होती है, हैड प्लस V3, तो यहाँ पे हो जाएगा वेंट की जगह हैड गॉन, हैड प्लस V3, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, तो हैड गॉन टू नागपुर। Done, very simple. Now next, Canada does not require। कैनेडा को क्या है, डज नॉट रिक्वायर, जरूरत नहीं पड़ती है। दैट US सिटीजन्स ऑप्टेन पासपोर्ट, कि US सिटीजन पासपोर्ट ऑप्टेन करें टू एंटर द कंट्री, इस कनाडा की कंट्री में एंटर करने के लिए। एंड मैक्सिको डज नीदर, और मैक्सिको को भी नहीं और ना ही मैक्सिको को, ऐसे ये सेंटेंस कह रहा है कनाडा डज नॉट रिक्वायर दैट US सिटीजन, मतलब कनाडा में और मैक्सिको में जाने के लिए US सिटीजन्स को पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा सेंटेंस कह रहा है। तो जब भी आपका ऐसे सेंटेंस दे, पहले तो ये चीज देखिए, अगर ये एरर में भी होता तो यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस डज नॉट में जा रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा वाला सेंटेंस जाए कि डज नॉट, नहीं जरूरत पड़ती है, तो आगे वाला भी किसी कॉमा के बाद ये भी यही कह रहा है कि उसको भी नहीं पड़ती है, तो ये वाला भी आपका नेगेटिव में ही जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे डज नॉट लगा है, इट मीन्स कि यहाँ पे भी नॉट होगा, तो डज नीदर, ये जो स्ट्रक्चर है, ये मैक्सिको डज नीदर, ये स्ट्रक्चर की एरर है। कभी भी ऐसे सेंटेंस को नहीं लेना है, पहले आप नीदर लेंगे, सेंटेंस बनेगा ऐसे, नीदर मैक्सिको डज, नीदर के बाद पहले आपका सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, नीदर मैक्सिको डज, ये ऐसे बनेगा सेंटेंस, और ना ही मैक्सिको को भी। ठीक है, तो मैक्सिको सब्जेक्ट वर्ब देन उसके बाद ये आपका प्रोनाउन, ऐसे नहीं होता है सेंटेंस, पहले आपको नीदर लेना है देन सब्जेक्ट देन उसके बाद वर्ब, नीदर मैक्सिको डज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ही अपील्ड फॉर द हाई कोर्ट, उसने फॉर द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए अपील किया विद द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, विद द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। पूरा सेंटेंस को हिंदी भी करके देखे तो भी सेंटेंस को ठीक नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे देखिए, अपील के साथ अगर आपको याद हो तो अपील के साथ टू लगता है हमेशा, ही अपील टू द हाई कोर्ट, अब ठीक लग रहा है, ही अपील टू द हाई कोर्ट, उसने हाई कोर्ट से अपील की। ठीक है, फिर उसके बाद द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट से अपील की है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो उसके जजमेंट के अगेंस्ट ही ना की होगी। मान लीजिए कोई आपके पास जजमेंट है, आपको नहीं पसंद आया, तो आप उसको अपर लेवल की कोर्ट में पेश करते हैं, तो यहाँ पे यही तो कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नीचे लेवल की होती है, हाई कोर्ट उससे अपर होता है, तो ये कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई जजमेंट है, उसके लिए अपील की गई है हाई कोर्ट में, तो अगेंस्ट होगा, तो यहाँ पे होगा ही अपील टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट, अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील की। तो अपील के साथ टू अगर आप लगाएंगे तो ये वैसे भी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट अपर लेवल का है और ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये
लोअर लेवल का है, तो इसके किसी जजमेंट की अपील की गई है तो अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दीज एक्ट्स वर पुश्ड थ्रू। पुश्ड थ्रू मतलब होता है ऊपर ले जाना, ठीक है। कह रहा है दीज एक्ट्स, ये सब एक्ट्स पुश थ्रू ले जाए गए पार्लियामेंट में, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन, बट फॉर लिटिल मॉडिफिकेशन। कहना चाह रहा है कुछ अमेंडमेंट थे बिना किसी लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर अमेंडमेंट के बिना अपोजिशन में दीज एक्ट्स वर पुश थ्रू ले जाए गए, ये जो एक्ट्स है ये ले जाए गए पार्लियामेंट में के बावजूद, अपोजिशन के बावजूद मतलब विरोध के बावजूद, बिना किसी सुधार के कहाँ पे ले जाए गए, पार्लियामेंट में ले जाए गए। अब थोड़ा सा सेंटेंस देखिए, बार बार मैं हिंदी में तो सही बोल रही हूँ लेकिन इंग्लिश में गलत दिया हुआ है। मॉडिफिकेशन मतलब होता है अमेंडमेंट, सुधार, बिना किसी सुधार के, संशोधन के कहाँ पे ले जाए गए, पार्लियामेंट में, इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन, विरोध के बावजूद। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दीज एक्ट्स वर पुश थ्रू, ले जाए गए पार्लियामेंट में, संसद में, इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन के बावजूद, विरोध के बावजूद, बट फोर, यहाँ पे देखिए बट फोर दिया हुआ है। बट फोर का अगर यहाँ पे अगर आप बच्चे सोच रहे हो कि कंजंक्शन का काम कर रहे हैं तो ये कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है, ये प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है विदाउट। विदाउट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बट फोर मतलब होता है विदाउट अमेंडमेंट के, तो यहाँ पे यूज होगा वर्ड लिटिल की जगह एनी, बिना किसी, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, बिना किसी सुधार के, अपोजिशन के बावजूद पार्लियामेंट में ये एक्ट लाए गए। पुश्ड थ्रो मतलब होता है ले जाया जाना, ठीक है। तो यहाँ पे एनी होगा, लिटिल नहीं होगा, बस यही इसमें एरर थी। और बट फोर को बच्चों अपनी साइड में कॉपी में लिख लीजिए। एक बट का मतलब होता है जो कंजंक्शन की तरह काम करता है लेकिन, और यहाँ पे बट फोर का मतलब है विदाउट, के बिना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन द लास्ट इज द डिस्ट्रिक्ट पुलिस अरेस्टेड अ गैंग ऑफ नोटोरियस रोबर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अरेस्ट किया एक गैंग को जो कि नोटोरियस रोबर्स, कुख्यात रॉबर्स, डकैतों का गैंग था, हु वर प्लानिंग टू स्ट्राइक हाउस इन द विसिनिटी। विसिनिटी मतलब होता है नेबरहुड या नियरनेस, मतलब पास ही के, पड़ोस में ही हाउस पे स्ट्राइक करने का प्लान कर रहे थे, उनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अरेस्ट किया। ये इजी इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे वर्ब पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट मांग ली गई है। अगर ये एरर के थ्रू होता तो यहाँ पे आप पहचान नहीं पाते। जो बच्चे नए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इसकी एरर नहीं पहचान पाते। लेकिन मैंने कहा कि अब यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे दिया वर, अब बच्चे सोच रहे हैं कि वर दिया हुआ है, इट मीन्स कि वर में एरर है तो इसके जगह कोई और प्रपोजिशन वर्ब होगा। अब देखिए हु कह रहा है जो प्लानिंग कर रहे थे पास के उसमें हाउस में स्ट्राइक करने के लिए, धावा बोलने के लिए, तो वर किसके लिए यूज हुआ है, अ गैंग के लिए। और गैंग क्या है, एक कलेक्टिव नाउन, तो सिंगुलर काउंट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हु वॉज प्लानिंग। अगर सिर्फ इतना होता अरेस्टेड नोटोरियस रोबर्स, अगर बहुत सारे रोबर्स होते तो वहां पे हुवर ठीक था, लेकिन वहां पे दिया है अ गैंग ऑफ नोटोरियस, एक पूरा गैंग है नोटोरियस रोबर्स का, तो उसके लिए कलेक्टिव नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, जो कि मैंने लगाई है वॉज, वर्ब की जगह हो जाएगा वॉज। तो देखा आपने यहाँ पे मैंने 8 सेंटेंसेस लिखे जिनको मैंने विदाउट ऑप्शन से आपको समझाया, जिसमें आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट था। बस आपको देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर्स में बस यही डिफरेंस है कि एरर्स में आपको ये नहीं बताया जाता है कि किस पार्ट में एरर है, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अंडरलाइन कर दिया जाता है, तो आपको और हेल्पफुल हो जाता है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि बहुत ईजी था। फॉर प्रैक्टिस आई विल गिव यू फर्दर एंड यहाँ पे देखिए ये जैसे ये टेंस वाला एरर था, ठीक है, ये टेंस का एरर था, ये टेंस का एरर था। आगे फिलर्स की तरह भी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आप ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि ये रूल्स है, चाहे आपके ये फिलर्स में आए, चाहे आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आए, चाहे आपके एरर्स में आए, आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।